हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज सीसेट यूपीएससी 2025 का जो भी क्वेश्चन आया है उसका सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया कि नेचुरल नंबर n जो है सच डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो n को क्या किया गया, p प्लस क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा गया। यहाँ पे पी क्यू आर क्या दिया है, अलग अलग फैक्टर दिया है n का। और हाउ मेनी नंबर, कितने नंबर होंगे ऐसे 50 से बिलो जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। यानी क्या दिया कि पी क्यू आर क्या डिस्टिंक्ट फैक्टर दिया है। डेट मीन्स एन को अगर हम पी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समथिंग ए मिलेगा। एन को अगर हम क्यू से डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं कि बी मिलेगा। कट जाएगा ना पूरा पूरा। एन को अगर आर से डिवाइड करेंगे समथिंग सी मिलेगा। हम यहाँ से क्या करते हैं, पी क्यू आर निकाल लेते हैं। तो पी यहाँ से क्या निकलेगा, एन बाई ए। क्यू क्या निकलेगा, एन बाई बी। यानी यहां से आर आएगा एन बाई सी। ठीक है, अब इस पी क्यू आर को हम इसमें डालते हैं जो एन है। यानी एन बराबर पी को लिख सकते हैं एन बाई ए प्लस एन बाई बी प्लस एन बाई सी। एन 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 कैंसिल हो गया। यहां से हमको मिला 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 1। क्या कर रहा है कि अब हाँ a प्लस बी प्लस, देखो ए बी सी का ऐसा क्या मान रखे कि ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो हम क्या ट्राई करते हैं, a को 1 हिडन ट्रायल से। पर मैं a को 1 रखूंगा, देखो अगर 1 बाई 1 1 हो जाएगा। 1 में समथिंग जोड़ेंगे तो क्या 1 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए 1 रख नहीं सकते हैं। अब 1 को 2 रखते हैं, चलो 1 को 2 रखा जाए। अलग नंबर रखना है तो b को क्या रखे, अब 2 1 रख नहीं सकते, 3 रखते हैं। क्या नंबर बनेगा ये, एलसीएम लेंगे 6, 3 और 2 5 बाई 6। 5 बाई 6 में हम क्या जोड़े कि ये 1 आ जाए, तो हम बाई जोड़ सकते हैं ना 1 बाई 6। यानी अगला नंबर क्या मिला मुझे, 2 3। देखो 1 बाई 6 जोड़ने पर क्या आ जाए, 1 आ गया। यानी नंबर मिल गया 2 3 6। यानी कि हमें ये पता चल गया कि n क्या है, n 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। इसका मतलब n क्या है, n इज नथिंग बट 6 या 6 का मल्टीपल हो जाएगा। 6 के n इक्वल टू 6 के लिख सकते हैं ना, क्योंकि 6 से मल्टीपल है, डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा से कितना नंबर है 50 से नीचे, भाई k को 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 12, ऐसे करते करते कितना आ जाएगा लास्ट 50, 6 8 48। ठीक है, यानी कितना नंबर हुआ 6 से 8 बार में। यानी ऐसा 8 नंबर पॉसिबल है। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर पी क्यू आर इच लेस देन 20। 3 नंबर है पी क्यू आर इच लेस देन 20 सच डेट पी माइनस क्यू बराबर क्यू माइनस आर। तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ कैन यू गेट पी प्लस क्यू प्लस आर। ओके, कह रहा है कि p माइनस क्यू, देखो अलग अलग प्राइम नंबर है भाई, p q r प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या दिया, p माइनस क्यू बराबर q माइनस आर। हम यहां से लिख सकते हैं q इधर जाएगा, p इधर आएगा, तो बनेगा p प्लस आर इक्वल टू 2q। और हम q निकालें तो क्या बनेगा, p प्लस आर बाई 2। यानी कि 3 ऐसे प्राइम नंबर है जिसका सम, इन दोनों का सम यानी 2 का सम का 2 डिवाइड करेंगे, यानी एवरेज 2 का एवरेज हमेशा तीसरा नंबर आए। कितना नंबर चाहिए हमें, लेस देन 20 चाहिए। तो प्राइम नंबर कोई रूल होता नहीं है, इसको आपको मैनुअल करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 नंबर ले लेते हैं। प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, 3 4 5 6 7 8, नहीं सॉरी, हमें प्राइम लिखना है ना, हम क्या लिखे जा रहे हैं यार। 2 3 5 प्राइम नंबर होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है एंड 17 और 19। यही होगा ना प्राइम नंबर 20 से कम। ठीक है, अब 2 नंबर लेना है। सपोज करो, देखो मैं p को 2 लेता हूं। अगर p को 2 लेते हैं तो 2 क्या है, इवन नंबर है, और बाकी नंबर क्या है, ये ऑड नंबर है। इवन में अगर ऑड जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा, और ऑड को 2 से डिवाइड करेंगे हमेशा फ्रैक्शन आ जाएगा। इसका मतलब क्यू पी यानी कि 2 हम ले नहीं सकते हैं।
दो से एक भी नंबर बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? दो में दो इवन है ना, इवन में ऑड जोड़ेंगे तो हमेशा ऑड आएगा, ऑड को दो से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? फ्रैक्शन बनेगा। जो क्यू क्या है, हमें प्राइम चाहिए ना कि फ्रैक्शन, तो दो से कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अब लेते हैं तीन। तीन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 3 और 5 लूँ तो 5 3 8, 8/2 4, क्या बनेगा? 4 प्राइम नंबर है? नहीं है, इसका मतलब 3 5 नहीं होगा। 3 और 7 लेता हूँ, 3 और 7 10, 10/2 5, 5 एक प्राइम नंबर है, यानी कि 3 7 लिया, हमें क्या मिला? 5। देखो 7 3 10/2 5। अब 3 19 लो, 22/2 11, ये भी मिल जाएगा हमें। 3, ये 11 है ना, अच्छा 3 11 लेते हैं, ये 11, ठीक है। 3 11 क्या होता है? 14, 14/2 7, ये भी मिल जाएगा हमें। 3 11 लेंगे तो एक मिलेगा 7, मिल जाएगा। 3 13, 16/2 8, प्राइम नंबर नहीं है 8। 3 17 यानी 20/2 10, ये प्राइम नंबर नहीं है। 3 19, 22/2 11, यस प्राइम नंबर है, यानी कि 3 और 19 क्या मुझे मिला? 22/2 11 प्राइम नंबर, यानी 3 से मुझे इतने नंबर मिले। अब मैं चेक करूंगा 4 वाले। क्या चेक करूंगा? 4 वाले, सॉरी 4 नहीं 5 वाले। 5 5 + 7 12/2 6 नहीं है। 5 और 11 16/2 8 नहीं है। 5 और 13 18/2 9 नहीं है। 5 17 22/2 11, यस है, यानी 5 से मैं मिला। तब 5 और 17 लूंगा तो मुझे नंबर क्या मिलेगा? 11 मिल जाएगा, 22/2 11। 5 19 24/2 12 नहीं है, तो 5 से हमें इतना ही मिला। अब 7 से देखते हैं। 7 11 18/2 9 नहीं है। 7 13 20/2 10 नहीं है। 7 14 24/2 12 नहीं है। 7 19 26/2 13, यस ये मिलेगा 7 से। हमें 7 मिला, 19 मिला, तो यहाँ से 13। 11 चेक करो, 11 13 कितना होता है? 24/2 12 नहीं होंगे। ठीक है, 11 17 कितना होता है? 28/2 14 नहीं होंगे। 11 19 क्या होंगे? 30/2 15 नहीं होंगे। अब 13 लेते हैं, 13 और 17 30/2 15 पॉसिबल नहीं है। 13 और 12 9 3 12 32/2 16 पॉसिबल नहीं है। 17 19 क्या? 36/2 18 पॉसिबल नहीं है। यानी पॉसिबल कितने नंबर आया मुझे? 5 नंबर आया। कितना आया? 5 पॉसिबल नंबर आया। ठीक है, अब इसका क्या करें? कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉसिबल है? पी क्यू आर, इसका सम, अलग अलग सम पॉसिबल है ना, पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, तो जोड़ो इसको। कितना होता है? 7 + 12 3 15, इसका सम 15 आएगा। 7 और 10, 7 3 10 और 11 कितना हो गया? 21। 11 19 30 3 कितना हो गया? 33। ये क्या बनेगा? यहाँ पे देखोगे तो 17 5 22, 22 11 33। ये क्या बनेगा? 17 19 7 26 26 13 26 13 39, यस। ठीक है, तो हमें कितने वैल्यू आए? एक अलग अलग वैल्यू चाहिए मुझे। 15 1 21 2 33 3, अच्छा यहाँ भी 33 आया, तो लेंगे नहीं, ले चुके हैं। तो 3 1 39 4, तो ऐसे कितने वैल्यू आए? 4 वैल्यू आए। आंसर कौन सा होगा? बी 4। तो आपको प्राइम नंबर में आपको मैनुअली करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ p + q + r देर सेटिस्फाइंग, कितने वैल्यू हैं p + q + r के जो 1/p 1/q 1/r बराबर 1 होंगे। यहाँ पर p q r क्या है? नेचुरल नंबर, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, जरूरी नहीं है कि सबका सब अलग है, इक्वल नंबर भी ले सकते हैं। यानी कि क्या क्वेश्चन है? 1/p + 1/q + 1/r इक्वल टू क्या है? 1 है। हमें लेना है कि डिस्टिंक्ट नंबर भी ले सकते हैं और इक्वल ले सकते हैं। तो पहले हम चलते इक्वल नंबर, ऐसा इक्वल नंबर लेते हैं। अगर मैं 1 लेता हूं तो वही बात है, 1/1 क्या हो जाता है? 1 आएगा, और 1 में समथिंग ऐड करेंगे तो 1 से ज्यादा होगा, जो कि बराबर होना चाहिए 1 के ना, तो 1 तो ले नहीं सकते हैं। 2 रखो तो क्या रखेंगे? 1/2 इक्वल 1/2 और 1/2 क्या बनेगा? 3/2, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3/2 फ्रैक्शन आ जाएगा ना। 3 रखते हैं,
तो क्या आएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्या बना ये 1 बन गया यार, ये तो 3 एलसीएम, ठीक है 1 बन गया ना, क्यों कैसे बना 3 एलसीएम लोगे, 1 + 1 + 1 3/3 1, यानी हमें इक्वल में कौन सा नंबर मिला 3,3,3। इसके अलावा कोई नंबर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक बार मिल गया ना इक्वल, तब आगे चेक भी नहीं करना है, मिलेगा ही नहीं कभी। अब अनइक्वल नंबर देखते हैं, अनइक्वल यानी कि तीनों डिस्टिंक्ट नंबर अलग अलग देखते हैं। पहला क्या रखेंगे, 1 तो रख नहीं सकते हैं, तो 2 स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 2 रखा, आगे क्या रखूंगा 3 रखूंगा, तो चेक कर लेते हैं पहले इन दोनों, क्या अगला नंबर क्या चाहिए मुझे, 6 एलसीएम, यहाँ से 2 और 3 5, डायरेक्ट लिख दूंगा 5, तो ये 5 डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 5। अगला मुझे क्या चाहिए 1/1 हो जाए, 5/6 में क्या जोड़ूं कि 1 हो जाए 1/6, यानी अगला नंबर मुझे क्या मिला 6 मिला 1/6, यानी हमें नंबर मिल गया क्या 2,3,6। अब मुझे मिल गया ना बराबर 1, तब आगे चेक भी नहीं करना है। अच्छा इक्वल ले लिया, अनइक्वल ले लिया, हो सकता है कि 2 नंबर बराबर हो सकते हैं इसमें, है कि नहीं। तो सपोज करो कि अगर एक तो ले नहीं सकते हैं, 2 स्टार्ट करते हैं, अगर पहला नंबर 2 है, दूसरा भी 2 लेते हैं, तो तीसरा क्या रखें कि 1 हो जाए, है ना भाई, 1 हाफ हाफ 1 हो गया, ये तो यही 1 कर दिया, तो तीसरा कुछ भी रखेंगे तो 1 से ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए 1/2 तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अच्छा 1/3 रखो, 1/3, अगला क्या रखेंगे कि 1 हो जाए, तो 1/3 क्या हो जाएगा 2/3, इसमें क्या लेना पड़ेगा, ये हो गया कितना 2/3 में क्या जोड़ेंगे 1 हो जाए 1/3, यानी अगला भी 3 आ गया, ये तो यही केस आ गया ना, तीनों 3 आ गया, ये तो ले चुके हैं पहले, तो ये भी खत्म। अब 4 से चेक करेंगे, बस अब मिल जाना चाहिए कोई भी नंबर, चेक करेंगे मैनुअली, तो क्या होगा अगर मैं 4 से चेक करूं कि 1/4 प्लस 1/c बराबर 1, तो 1/4 कितना होता है, आधा हो गया ना, ये तो आधा हो गया, इसमें क्या ले कि 1 हो जाए, तो c को 2 रखना पड़ेगा, आधा और देंगे इसको, यानी मुझे मिल गया यहाँ से 4,4,2, यानी 3 नंबर मुझे मिला जो क्या है इस कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो पॉसिबल वैल्यू हमको चाहिए, अलग अलग वैल्यू, इसका क्या रहा है वैल्यू 3 3 6 3 9, इसका 9 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 3 6 3 9 2 11 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 4 4 8 2 10 आ रहा है, यानी तीनों अलग अलग आ रहा है, कितने आंसर होंगे 3 आएगा। समझ में आ गया। अगला कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हाउ मेनी देम आर नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ देम। बोला कि 100 नेचुरल नंबर है, तो कितने ऐसे नंबर है जो ना ही 2 से, ना ही 3 से, ना ही 5 से, 7 से और 9 से कटना चाहिए। देखिए नेचुरल नंबर है जो कि 2 3 5 7 से नहीं कटे, तो हमें यह पता है कि प्राइम नंबर फोकस करेंगे हम, नेचुरल नंबर है लेकिन प्राइम से फोकस करेंगे, क्यों, क्योंकि नेचुरल प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो 1 से ही अपने आप से कटता हो, ठीक है। तो 1 से 100 के बीच में 1 to 100 आपको पता होना चाहिए, टोटल 25 प्राइम नंबर होता है, ठीक है 25 प्राइम नंबर होता है। अगर 1 से 50 के बीच में देखा जाए तो 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तब 15 प्राइम नंबर होते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो 25 प्राइम नंबर 1 से 100 तक बीच में, तो 25 प्राइम नंबर ऐसे होंगे, 25 प्राइम नंबर जो क्या है 25 प्राइम नंबर ऐसे हैं, इसमें से कुछ प्राइम नंबर ऐसे हैं जो इन सब से कटेंगे। तो 25 में प्राइम नंबर पहले लेते 2 होता है, 3 होता है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है, एंड डॉट 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 ऐसे चलेगा, ठीक है। अब इस 25 में से देखिए 2 प्राइम नंबर तो ऐसे हैं जो 2 से कट जाएंगे, पूछ रहे ना इसमें कौन ऐसा नंबर है, नंबर नहीं है जो वन ऑफ देम, यानी 2 3 5 7 9 किसी एक से नहीं कटना चाहिए। तो भाई 2 तो 2 से कट जाएगा ना, तो ये प्राइम नंबर तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 से कटेगा ये भी कैंसिल हो गया, 5 5 से कटेगा ये भी कैंसिल हो गया, 7 7 से कटेगा ये भी कैंसिल हो गया,
अब 4 नंबर क्या कैंसिल हो गया, बाकी 11 13। अब जितने प्राइम नंबर है, ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 5 से कटेगा, ना ही 7 से, ना ही 9 से। इसका मतलब 4 घटा दो यहाँ से, 25 में से 4, यानी टोटल कितने नंबर मिले मुझे? 21 नंबर ऐसे प्राइम नंबर है जो किसी नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है, इन जो दिए हुए नंबर से, प्लस 21। तो बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 21 आके मार देंगे, बट ये याद रखना इसमें 1 भी ऐसा नंबर है, 1 भी है, ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से, नहीं 5 7 9 से, यानी एक नंबर और है, क्या है? 1। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 22। तो आंसर क्या होगा इसका? 22 करेक्ट होगा, ना कि 21। तो ये सिली मिस्टेक किए होंगे बहुत लोग। बाकी कोई नंबर उठा लिए प्राइम के अलावा, सपोज को प्राइम के अलावा मैंने 82 उठाया, क्या 82 2 से नहीं कटेगा? कट जाएगा। मैंने उठाया मैंने 77, तो क्या नहीं कटेगा 7 से? खास से कट जाएगा ये। तो प्राइम के अलावा जो भी नंबर उठाओगे उस किसी न किसी से कट जाएगा, लेकिन प्राइम नंबर ऐसा होगा जो नहीं कटेगा, ठीक है। और ये 4 प्राइम नंबर और एक्सक्लूड करना था इसमें। समझ में आ गया होगा। आगे, इफ द प्राइस पी ऑफ कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज। देखिए कोई भी कमोडिटी है जिसका प्राइस पी है, वो पहले क्या हुआ? k% इंक्रीज हुआ, फिर k% का डिक्रीज किया गया, फिर k% का इंक्रीज किया गया, एंड अगेन k% का डिक्रीज किया गया। अब प्राइस क्या बन गया इसका? Q बन गया। तो बोला कि रिलेशन बिटवीन P एंड Q। मान लेते P का 1 है, P क्या है? P का प्राइस 1 है, तो और K को मान लो कि 10 है, यानी कि कितना परसेंट इंक्रीज किया? 10%। K 10 मान लेते हैं। तो पहले क्या हुआ? 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 9 हुआ, घटा दिया ना, पुनः अगेन क्या किया गया? बढ़ा दिया गया, अगेन घट गया, यानी फाइनली क्या बना होगा? 10 के पावर 4, और यहाँ क्या बना होगा? 11 का स्क्वायर इंटू 9 के स्क्वायर, 11 का स्क्वायर इंटू 9 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हुआ? देन क्या बन गया? न्यू प्राइस क्यू हो गया, यानी पहले प्राइस अगर ये था ना, अब कितना हो गया? ये, दिस इज क्यू। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे कि ये कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी मैंने देखो, अगर 10 रखने पे, के को अगर 10 रखने पे क्यू का वैल्यू हमें ये इतना आना चाहिए। चेक करते हैं। पी का वैल्यू माने कितना? 1, 10 के पावर 4 माइनस क्या है, ठीक है, पी क्या है? पी 10 के पावर 4 है ना, सॉरी, पहले पी क्या था? ये था ना, पहले पी ए था, सॉरी थोड़ा बढ़ाते हैं स्क्रीन को, पहले पी ए था, अब क्यू क्या हो गया? ये हो गया प्राइस, यानी पी को क्या लिखेंगे? 10 के पावर 4, पहले पी इतना था, सॉरी एक मिनट, पहले कितना पी था? 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 माइनस के स्क्वायर, के को क्या रखे हमने? 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्यू निकालना है मुझे, क्यू इतना आना चाहिए पुट करके 10 के पावर 8। चेक करते हैं पहले इसको, 10 के पावर 8 इधर लेके आते हैं, ये आ जाएगा 10 के पावर 8, ठीक है। यहाँ से 10 के पावर 8 इधर आ गया। अच्छा अब क्या होगा? देखिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 10 4 है, 10 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 10 के पावर 4 इंटू 10 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, और उसका भी स्क्वायर है, तो क्या निकलेगा यहाँ से? 10 के पावर 4, यहाँ क्या बनेगा? 10 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 10 के पावर 8, यही क्या बनेगा? क्यू बनेगा। बताओ 10 के पावर 8 से 4 4 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये बता सकते हैं? 10 का स्क्वायर है, यहाँ क्या है? 1 नहीं, तो 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, तो 10 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 10 में से 1 गया 9 गुने ए स्क्वायर माइनस बी क्या हो रहा है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 10 और 11, ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं कि 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर बराबर क्यू। क्या आ गया क्यू? 11 का स्क्वायर एन स्क्वायर। इसका मतलब आंसर कौन होगा हमारा? और हीट एंड ट्रायल से आंसर फर्स्ट ही निकला। तो आप ऐसे चेक करना, इसको पूरा बनाने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, आप ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। टीम एक्स स्कोर टोटल नंबर एन इन 20 आवर। बताओ क्या कर रहा है कि टीम एक्स जो है ना, वो कितना ले रहा है टोटल नंबर? 20 इन
एन नंबर ले रहा है टोटल रन कितने घंटा में, सॉरी कितने आवर में, 20 आवर में। टीम वाई क्या कर रहा है, 10% लेस ओवर में टाइड कर रहा है स्कोर, यानी उतना ही स्कोर आ रहा है जितना एक्स है, लेकिन 10% लेस में ला रहा है। 20 ओवर लगा इसको, तो इसको कितना लगेगा, 10% कम में, यानी 18 ओवर इसको लगा होगा। हैड टीम वाई एवरेज रन रेट बीन 50% हाइयर, द स्कोर वुड हैव बी टाइड इन 12 आवर। हाउ मेनी रन वेयर स्कोर्ड बाय टीम एक्स। ओके, क्या कर रहा है पहले सॉल्व करते हैं। एन है, एन इतना रन लाया है, इसको अगर 20 से डिवाइड कर, टोटल ओवर्स डिवाइड कर दे, हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, यानी एक्स का एवरेज ये है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि टीम वाई टाइड द स्कोर, टीम वाई क्या है, एक्स ही स्कोर किया है, ए भी क्या है, टोटल एन ही स्कोर किया है, एन ही स्कोर किया है 10% लेस ओवर में, यानी कि अगर ये 20 ओवर लगाया है तो 10 ओवर यानी 18, 10% लेस क्या होगा, 20 का 10% होता है 2, 2 कम किया यानी 18, यानी इसका एवरेज क्या आएगा, वाई का एवरेज कितना आ जाएगा, आप कहोगे एन स्कोर ये भी लाया है लेकिन 18 ओवर लाया है। ठीक है, हैड टीम वाई एवरेज रन रेट, देखो अगर एवरेज रन रेट बीन 50% हाइयर होता, यानी इसका 50% हाइयर क्या होगा, 50% हाइयर इसका कितना होगा, तो भाई 50 का मतलब होता है 1/2, यानी पहले 2 था तो आज 3 हो गया, 3 छके 18, तो क्या बनेगा n/12। तो क्या कर, द स्कोर वुड हैव बीन टाइड इन 12 ओवर, बिल्कुल देखो यहाँ ओवर आया ना, ये 12 ओवर में एन ला दिया है, बिल्कुल सही बात है। तो हाउ मेनी रन वे स्कोर्ड बाय टीम एक्स, एक्स कितना रन लाया, भाई इसमें क्या है, सही तो है, सब स्टेटमेंट दिया। अच्छा ऑप्शन क्या दिया, 72, 44, 26, कैनॉट डिटरमाइंड होगा यहाँ पे तो, क्योंकि हम उसको और डाटा ही नहीं दिया है कुछ, जो बोला स्टेटमेंट वो हमारा आ गया यहाँ पे, इसका मतलब आंसर क्या होगा, कैनॉट डिटरमाइंड। आगे बढ़ते हैं। The petrol price shot up by 10% as a result of the hike in crude oil price। ठीक है, the price of petrol before the hike, देखिए क्या बोला है कि पेट्रोल प्राइस था पहले क्या है 10% बढ़ गया, जिसके कारण हुआ क्या, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, 10% प्राइस, पेट्रोल प्राइस क्या है 10% रिजल्ट ऑफ द हाइक इन क्रूड ऑयल। ठीक है, 10% बढ़ गया इसका प्राइस। द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर द हाइक, बढ़ने से पहले जो पेट्रोल का प्राइस था 90 रुपया पर लीटर था। ठीक है, ए पर्सन ट्रेवल करता है 2200 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स ए माइलेज 16 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर शुड ही रिड्यूस हिज ट्रेवल इफ यू वांट टू मेंटेन एक्सपेंडिचर एट द प्रीवियस लेवल। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है हुआ। तो अगर सपोज करो प्राइस इनटू कंजप्शन, आप जितना प्राइस, सपोज 10 केजी आप खाते हो, 1 केजी का दाम है 5 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 50 रुपया टोटल हो जाएगा एक्सपेंडिचर आपका। तो अगर प्राइस बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर आप सेम रखना चाहते हो, तो कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ाओगे उस रेशियो में कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इजी था, पहले 10% प्राइस बढ़ा, यानी कि 10 का चीज कितना हो गया 11, तो कंजप्शन क्या होगा, कम होगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। ये फिक्स है, इसको इधर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल बनेगा। तो यानी प्राइस इतना है तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। यानी पहले कितना ट्रेवल कर रहा था 2200 किलोमीटर, 2200 यानी 11, पहले क्या है 11 है, 11 का वैल्यू कितना है 2200, तो एक का कितना है 200। आज कितना ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर, कितना कमी आया, 1 यूनिट कमी आया, तो 1 यूनिट वैल्यू कितना दिया 200, यानी कि 200 किलोमीटर की कमी आई होगी उसको। आंसर क्या होगा 200। आसान था। क्या दिया है, इफ 7 गुने 24 25, 12 गुने 16 20, तो व्हाट इज द 16 इंटू 63 इक्वल टू। ओके, देखो ये क्या एक नोटेशन टाइप का दिया है, 7 24 25 हमें क्या मिला, एक ट्रिपलेट है, 12 16 20 क्या है ट्रिपलेट है, 16 63 क्या होगा ट्रिपलेट होगा। तो देख लो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 6 का स्क्वायर क्या होता है 6, 9 6 15, लास्ट में 5 होना चाहिए। इसका स्क्वायर बनेगा नहीं, इसका स्क्वायर बनेगा नहीं, ये हो जाएगा आंसर, इस भी नहीं। आंसर क्या होगा 65 होगा, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा, 16 63 और 65, ये क्या बनेगा एक ट्रिपलेट है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7, भाई यहाँ पे कहीं पे 2 है नहीं है,
तो देख लो 3 5 15 35, यानी जो भी होगा 5 का मल्टीपल होगा ना, तो लास्ट यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा, ऑप्शन सी। इफ द x क्या दिया है 4 से लेके 8 तक, y क्या दिया है 2 इक्वल टू या 7, 2 से 7 तक, व्हाट इज द रेशियो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? x का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, y का मैक्सिमम वैल्यू, यानी x का मैक्सिमम क्या आएगा भाई? x क्या दिया है यहाँ पे? x 4 5 6 7 8 दिया है कि नहीं? y क्या दिया है? y आपका 2 3 और ऐसे करते करते कितना तक? 7 तक दिया है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स वाई कितना आएगा मैक्सिमम? इसका मैक्सिमम ले लो 8, इसका मैक्सिमम लो 7, यानी 15। रेशियो लेना बटा मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, मिनिमम वैल्यू लेना है, तो भाई इसके मिनिमम में इसके मैक्सिमम को घटा दो, या फिर इसके मिनिमम में इसके मैक्सिमम घटा दो, कोई दिक्कत? तो घटाते हैं, 4 में 7 गया -3, क्या आया? -5। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, हाँ तो है नहीं ना ऑप्शन। चलिए, लेट पी बोथ पी एंड के प्राइम नंबर सच डेट, पी एंड के क्या दिया है? प्राइम नंबर दिया है, सच डेट पी स्क्वायर प्लस के, ये भी क्या दिया है? प्राइम नंबर दिया है, किससे? 30 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर पॉसिबल वैल्यू ऑफ के का कितना पॉसिबल वैल्यू होगा? क्वेश्चन दिया है कि पी स्क्वायर प्लस के, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस एल्सो प्राइम नंबर। ठीक है, पी एंड के भी प्राइम नंबर है, पी स्क्वायर प्लस के ये भी प्राइम नंबर है। लेस देन 30, यानी ये क्या है? 30 से कम है। तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के? चलो पी को प्राइम नंबर, तो भाई प्राइम नंबर में हमेशा याद रखना मैनुअल करना पड़ता है। तो 2 मान लो, 3 5 7 11 13, अगर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 लेते हैं 3 का स्क्वायर 9, 5 लेते हैं तो 25 5 का स्क्वायर, 7 लेते तो 49, तो 49 प्लस समथिंग क्या 30 से कम होगा? नहीं, इसका मतलब हमें 2 3 5 इतना ही चेक करना है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। चेक कर लो 2 में, अगर 4 रखेंगे तो के को कितना रखना पड़ेगा? ऐसा के भी प्राइम चाहिए और 30 से कम होना चाहिए। माने 23 रखे, 23 रखते हैं, तो 23 4 29। ठीक है, 29 क्या है? 30 से कम है, प्राइम नंबर है, ये सही है। एक नंबर आ गया, कितना? 23 आया, नंबर क्या आया? 23 आया। दूसरा 9 में क्या जोड़े कि, ठीक है, एक 23 नंबर आया, अभी और चेक करते हैं इसका। एक नंबर 23 आया, और चेक करना पड़ेगा ना, एक कितना पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, के का बहुत सारा नंबर होगा इसका मतलब। तो चेक करो शुरू से, 4 है, माने 3 लेते हैं, 2 लेते हैं तो 6 एक प्राइम नंबर है? नहीं। 3 रखते हैं पर 7 प्राइम नंबर? यस, तो 3 भी पॉसिबल है यहाँ पे। 3 5 क्या है? प्राइम नंबर है 5 4 9 प्राइम नंबर बनेगा? नहीं बनेगा। 7 4 11 बनेगा, 7 भी होगा। अब 7 हो गया, 11 लेते हैं, 11 4 15 प्राइम नंबर नहीं बनेगा। 11 हो गया 13 4 17 प्राइम नंबर बनेगा। 13 हो गया 17 4 21, 17 4 21 प्राइम नंबर बनेगा? नहीं बनेगा। 19 4 23, यानी 19 भी लेना पड़ेगा के का, 23 प्राइम नंबर है। 19 4 23 ऐसे चेक करना है। ठीक है, 19 और अगला प्राइम नंबर 19 के आगे क्या हो जाएगा? 19 के आगे हो जाएगा आपका अगला प्राइम नंबर 23, और 23 4 27 प्राइम नंबर है? नहीं है, 23 नहीं बनेगा। ठीक है, अगला प्राइम नंबर हो गया आपका 23 के बाद 29 4 33, अब नहीं बनेगा क्योंकि 33 क्या हो जाएगा? 30 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें इतना प्राइम नंबर मिला अभी तक। 23 4 27 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है ना, ये भी इसको भी नहीं होगा। ठीक है, अब 9 देखते हैं। 9 2 11 प्राइम नंबर है? यस, तो 2 भी लेना पड़ेगा। 9 2 हो गया, 9 3 12 नहीं,
2 3 5 ले लो 14 नहीं, 7 ले लो 16 नहीं, 11 ले लो 20 नहीं, 13 ले लो 22 नहीं, 17 ले लो 26 नहीं, 19 ले लो 28 नहीं, उसके बाद तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब 25 में देखो, 25 में क्या ले ले, 2 27 नहीं, 3 28 नहीं, 5 नहीं बढ़ेगा 2, यानी कितना नंबर आया 1 2 3 4 5, ऐसा 5 ही पॉसिबल वैल्यू है जो के का जो पॉसिबल है, तो आंसर होगा बी। समझ में आया? एक बार और बता दो इसको भाई, हमने लिया पी के लेस देन 30 होना चाहिए, ये भी प्राइम नंबर है। पी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, के भी प्राइम नंबर होना चाहिए। सपोज मैंने प्राइम नंबर 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, जो कि नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि 30 से कम कर रहा है ये। ठीक है, तब 2 स्क्वायर 4 आ गया। अब चेक करना है 4 के साथ क्या क्या पॉसिबल चीज होता है, तो हमने 2 चेक किया, 2 4 2 6, 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 2 को नहीं रख सकते इसके लिए। 3 रखेंगे तो 7 प्राइम नंबर है, ठीक है 3 रख लिया। 5 रखेंगे तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। 7 रखेंगे तो 11 प्राइम नंबर है, तो 7 भी चलेगा के वैल्यू। अच्छा 11 रखेंगे तो 11 4 15, ये नहीं चलेगा। 13 4 17, ये चलेगा, तो 13 भी आ जाएगा। 17 4 21 नहीं चलेगा। 17 का एक कौन सा है 19, 19 4 23 नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ 19 4 23, 23 एक प्राइम नंबर है तो चलेगा, इसलिए 19 भी लेना पड़ेगा। 19 के आगे क्या होता है 23, 23 4 27, क्या प्राइम नंबर है 27 नहीं है, फिर 23 नहीं चलेगा। 23 हो गया, उसके आगे हो गया कौन सा 29, 29 4 33, जो कि 30 से ज्यादा हो गया, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रही बात 9 से, ऐसे ही आप मिला लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, आंसर 1 2 3 4 5 5। ठीक है, आई होप समझ गए होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 4 डिजिट नंबर n इज सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 6 9 लिव्स रिमाइंडर 1 3 4 7। तो क्या है कि इससे डिवाइड करने पर हमेशा कितना रिमाइंडर ये आ रहा है, यानी डिफरेंस देख लो, 3 में 3 अब 1 2 5 2 यानी 2 हमेशा आ रहा है, तो इसका एलसीएम ले लो। 3 5 6 9 का एलसीएम कितना होता है भाई 3 5 6 9, इसका एलसीएम ले लो कितना होगा, आप देख लोगे 90 ले ले कि 30 ले ले, 90 ले लेते इसका एलसीएम। 90 के हमेशा क्या आ रहा है रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, घटाने पे तो 2 घटा देंगे, यही नंबर होगा। कितना डिजिट लेना है मुझे, 4 डिजिट का रखना है भाई, 4 का रखना है ना, कितना से करना पड़ेगा, 11 से करे तो 990, 12 से करे तो 12 1080 हो गया, 12 9 108 ना, 1080 में से 2 घटा दो कितना आएगा 1078 है आंसर 1078। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना 4 डिजिट का, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू हुआ 4 डिजिट का। अगला क्वेश्चन, दे आर n सेट ऑफ नंबर इच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर विथ एलसीएम इक्वल टू 1001 एंड एचसीएफ इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। क्या बोल रहा है कि ठीक है 3 सेट ऑफ नंबर, n का 3 सेट है, n का 3 सेट है, a b c टाइप का n है, ठीक है, जिसका एलसीएम दिया 1001। भाई हम 1001 इसको देखते हम समझ गए कि किसका मल्टीपल होगा 1 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 11, इसका मल्टीपल होगा 1 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, इसका फैक्टर ये बनेगा क्योंकि मुझे याद है 13 गुना 7 गुना 11 होता है 1001। तो कितना पॉसिबल वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू कितना होगा भाई, ये 3 से लेते, पहले 3 नंबर से लेते, इससे तो कितना होगा, कितने 4 नंबर है ना, तो 4 फैक्टोरियल कितने तरीके से सकते इसको 4 फैक्टोरियल तरफ से, तो क्या बनेगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 24 नंबर। तो क्या पूछा है व्हाट डिवाइड n, n 24 होना चाहिए, 6 7 8 मोर देन 8, यस मोर देन 8। n स्क्वायर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6, ओके ओके, हाउ मेनी डिजिट डज द नंबर n हैव। अब देखो आप 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, 11 का स्क्वायर आप क्या बनोगे 1 2 1, 1 1 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1 2 3 2 1। इसका मतलब n जो भी होगा, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 2 नंबर था तो 1 2 फिर 1 गया, 3 नंबर था तो 1 2 3 फिर घटक गया 1 तक,
यानी 3 है तो यहाँ तक 3 जाएगा फिर घटेगा, यहाँ तक गया है 1 2 3 4 5 6 7 9 फिर घट रहा है, यानी n कितना नंबर होगा इसमें, 9 बार n होगा। कितना बार n होगा, सॉरी 9 बार 1 होगा, 9 टाइम्स 1 कितने बार होगा, 9 टाइम्स। तो कितने, हाउ मेनी डिजिट n कितना रखा होगा, तो 9। क्या दिया है, p इजकल टू क्यू 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 भी है 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ p एंड 481। ठीक है, तो p को मान लेना क्यू क्यू 111 मान लो, सबसे अच्छा 3 डिजिट नंबर है। एचसीएफ हमें निकालना है p का और 481 का। भाई 111 देखते ही बता सकते कि 37 गुने 3 है। ठीक है, क्या 37 481 को डिवाइड करता है, अब देखो 37 एकम 37 1 1 1 37 से 111, यस करता है, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा दोनों का, 37 होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द 489th डिजिट इन द नंबर। 1 2 3 4 5, देखिए नंबर बढ़ते गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे लिखा है, इनफाइनाइट पता नहीं कब तक लिखा हुआ है। पूछा है कि 469वां डिजिट क्या होगा। ओके, हमें बताओ 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट होंगे, आप बोलोगे 9 डिजिट होंगे, है ना। अच्छा, 10 से 2 डिजिट देखते हैं अब, 99 कितने डिजिट होंगे, 99 89 प्लस 90 डिजिट होंगे ना, 90। लेकिन हर एक डिजिट कितना होगा, 2 अंक का है तो 2 से गुना करना है। कितना बना, डिजिट कितना बना, 180 डिजिट हुआ। अब क्या है, 100 से लेके 3 डिजिट जाना है हमको, लेकिन हमें जाना है कितना है, 489 तक ही जाना है हमें। इसका मतलब जो भी मिलेगा नंबर इसी में मिलेगा, इसी में मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्या है कि इतना डिजिट जाना है मुझे, इतना हम जा चुके 2, तो बचा हुआ कितना है, 489 में से 180 घटा लो, कितना बचा है, 90 180 नहीं सॉरी 9 डिजिट तो यहाँ पे आया ना, और 2 180 है, टोटल कितना है 189, तो 189 घटाना है आपको, तो कितना बना यहाँ पे 00300, यानी कि जो भी 3 डिजिट होगा ना वो 300 डिजिट अब बचा हुआ मेरे पास। ठीक है, यानी कि अब देख लो यहाँ पे 100 डिजिट में अगर मैं बात करूं, 100 होगा यहाँ पे, 101 होगा, 102 होगा, ऐसे चलेंगे। 100 में कितना डिजिट है, 3 डिजिट, 101 में 3 डिजिट, तो मैं 3 से डिवाइड कर लो, नंबर पर चलेगा कितना नंबर है, 3 से डिजिट को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 100, यानी ये पूरे 100 नंबर है। यानी एक एक देखो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके 100 नंबर, तो 100वां नंबर क्या होगा भाई, 100वां नंबर थे 199 हो जाएगा, है कि नहीं भाई। 0 स्टार्ट करो तो 199 होगा ना 100वां, तो लास्ट डिजिट क्या बना मुझे, 9 बना यहाँ पे, क्या आंसर आएगा 9। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, इतना रिमेंबर 6। ओके, तो इतना, ठीक है, सबका सम है, अगर 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। एक चीज बताओ, 9 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, आपको होगा 3 आएगा। 9 का स्क्वायर करो, 81 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनेगा, 13 छक 78, 3 81, 3 ही रिमाइंडर आएगा। 9 का क्यूब करोगे तो 729 को अगर 6 से डिवाइड करोगे 72 कट जाएगा, 6 से कटेगा, यहाँ से बचेगा 3, यानी कि 9 या 9 का स्क्वायर के डिवाइड करते हैं 3 से तो हमेशा 6 से तो हमेशा रिमाइंडर 3 आता है। कितना बार, एक बार 3 आएगा, 2 बार 3, 3 बार 3, कितना बार 3 आएगा, 3 से स्टार्ट किए हम 100 तक, तो कितना आएगा 98 आएगा, कितना आएगा, तो ये आएगा 98 गुने 3, क्या बनेगा ये 38 के 24, 2 27 2 29, इसको पुनः 6 से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर, क्योंकि 6 से ज्यादा हो गया ना। कितना रिमाइंडर आएगा, आप देखो 6 चौके 24 और 6 9 54, यानी पूरा पूरा कट जाएगा ना, इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 होगा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया ये तो। ठीक है, एक्स विद द रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर बड़ा है एक्स क्यूब का, एक्स क्या है 0 एंड 1 के बीच में है, यानी एक्स पॉजिटिव नंबर है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम क्या करते हो, इधर चला जाएगा डायरेक्ट, तो 1 क्या हो जाएगा एक्स, एक्स क्या है 0 1 के बीच में, यानी 1 से छोटा है 0 से बड़ा,
क्या वन वन से छोटे नंबर से बड़ा होगा हमेशा? बिल्कुल हमेशा बड़ा होगा। तो स्टेटमेंट वन क्या हो गया? ट्रू हो गया। दूसरा क्या दिया है? x बड़ा है रूट एक्स से। अब बताओ x क्या है? 0 1 के बीच में, यानी कि सपोज कोई भी ले लो, यहां से मान ले 1/4 ले लेते x को। क्या 1/4 बड़ा होगा? रूट अंडर 1/4 कितना होगा? 1/2। ये 0.25 होगा ना, 0.25। ये क्या है? 0.5। क्या 0.25 बड़ा होगा 0.5 से? नहीं, इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो उसका रूट हमेशा उस नंबर से बड़ा होगा। अगर x क्या है? x अगर 1 से छोटा है तो इसका रूट लेंगे तो ये नंबर खुद इस x से बड़ा हो जाएगा उसका रूट। ठीक है, वो चीज है। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? 1 आंसर सही होगा। यस बिल्कुल 1 होगा, 2 होगा, बोथ 1 and 2 नाइदर, नहीं, सिर्फ ए होगा। The average of three number PQR is K. P is as much more than the average as Q less than the average. Okay. यानी सपोज एवरेज को माना है क्या? K ना, K से P उतना ही बड़ा है जितना Q, यानी Q जितना छोटा है K से, P उतना ही बड़ा है K से। ये बोल रहा है क्वेश्चन। यानी K क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। यानी K क्या होगा? मिड पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा? इसका सम P प्लस Q बाई 2, यानी एवरेज। K एवरेज आएगा ना, मिड पॉइंट मतलब एवरेज हो गया। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ R? एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज R K दिया है, यानी कि P प्लस, एवरेज कैसे निकालेंगे? P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 3K। 3 नंबर है ना, एवरेज 3 दिया है तो नंबर क्या होगा भाई? लिखेंगे ना P प्लस Q प्लस R बाई 3 बराबर K, तो P प्लस Q प्लस R बराबर 3K। यहां से निकाल लो P प्लस Q, क्या आ जाएगा? 2K। रख दो यहाँ पे 2K। 2K प्लस R इक्वल टू 3K। R यहां से कितना आएगा? K आ जाएगा। पूछ क्या रहा था? R ही तो पूछा था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? कितना आएगा? K। आसान क्वेश्चन था। लेट P प्लस Q बराबर 10। पी क्यू इंटीजर दिया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P गुने Q वेयर PQ इज पॉजिटिव इंटीजर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P गुने Q वेयर P ग्रेटर देन -6, Q ग्रेटर देन -4, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, वैल्यू 1 वैल्यू 2 निकालना है हमें। अच्छा, PQ पॉजिटिव इंटीजर दिया है, तो अगर मैक्सिमम निकालना होता है ना तो हम लगाते हैं AM हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू GM। ठीक है, तो 2 नंबर है P प्लस Q डिवाइड बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो? GM क्या होता है? PQ का रूट अंडर। इन दोनों का सम दिया है 10। 10 बाई 2 क्या हो जाएगा? 5। यहां से लिख सकते हैं रूट अंडर, ऐसे लिख लो PQ लेस और इक्वल टू 5। स्क्वायर करो तो P गुने Q, ठीक है, लेस और इक्वल टू 5। यानी PQ का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? 5। तो पहला से कितना आया मैक्सिमम वैल्यू? 5। भाई PQ क्या है? 5 या 5 से कम है तो मैक्सिमम में क्या होगा? 5 होगा। मैक्सिमम वैल्यू PQ इतना बड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अरे भाई क्वेश्चन क्या दिया है कि P जब -6 और -4 से बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ दिया है ना कि P प्लस Q क्या दिया है? एक इंटीजर है और P प्लस Q 10 है, तो -6 से बड़ा है। ठीक है, तो -6 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे, माइनस वाला अगर नंबर लेते हो तो कभी 10 तो होगा नहीं, दोनों का जोड़ के कभी नहीं आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे यार, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर होने चाहिए। क्योंकि देखो अगर हमने इसको P को, अगर देखो दोनों का सम 10 होना चाहिए। P को कोई ले लो, माने 1 ले लो, इसको 9 ले लो, तो क्या हो जाएगा? 1 + 9। अभी भी क्या आएगा? 1 + 9 बाई 2, ये 5 ही होगा। ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा? PQ। बात बराबर हुआ ना, तो कोई वैल्यू में फर्क नहीं आएगा, यानी कि वैल्यू 1 बराबर वैल्यू 2। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर इज 10। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 5 एंड लाई बिटवीन दिस टू नंबर? क्या क्वेश्चन है भाई? अच्छा, दो नंबर का डिफरेंस क्या दिया? 10। मान लेते A - B इक्वल टू 10, तो नंबर लेते हैं ना डायरेक्ट। दो नंबर का डिफरेंस दिया है, मान लेते हैं वो नंबर क्या है? एक नंबर 20 है, एक नंबर 10 है। दोनों का डिफरेंस क्या है? 10 है। इन दोनों के बीच में
नंबर चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो, तो क्या होगा 15 है, तो कर रहा है, ठीक है, तो कर रहा है कि व्हाट सेड वी अबाउट नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 5 एंड लाई बिटवीन दो नंबर, ठीक है, क्या कर देयर इज ओनली वन, अच्छा कितने नंबर ऐसे आते हैं, वन सच नंबर, टू सच नंबर, मोर देन वन सच नंबर, नो सच नंबर एग्जिस्ट। भाई वैसे तो बहुत सारे नंबर बन जाएगा ना, 30 में से 20 घटाओगे क्या बनेगा, ए भी 10 आएगा, इसके बीच में 25 होता है जो 5 से डिविजन में है, तो मोर देन वन सच नंबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्स कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ नंबर इज 6 डेज, देखो एक्स ने क्या किया, 1/3 काम 6 दिन में किया, तो पूरा काम एक्स कितने दिन में करेगा, एक्स पूरा काम 18 दिन में करेगा, ठीक है। वाई ने क्या किया, 1/3 ऑफ काम 8 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई, 24 दिन में। जेड ने क्या किया, 3/4 ऑफ काम कितने दिन में किया, 12 दिन में, 3 से 4 चर्चों को 16, तो एक काम करने में, पूरा काम करने में जेड को कितना लगा, 16 लगा, है कि नहीं। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 96, 18, 24, अच्छा 144 आ जाएगा ना, 18 44 से, 18 8 44, 24 6 44 एंड 16 9 44, ठीक है। इसकी इफिशियंसी आ गई है 8 9 6, ठीक है। ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर एन डे, क्या हुआ, एंड एक्स जे क्विट कर गया, ठीक है। वाई अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 26/3 डे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, मान लेते कि वर्क पूरा वर्क है इतना तक है, ठीक है, इतना तक वर्क है, एन दिन तक तीनों ने काम किया, मिल के काम किया, यहां तक तीनों ने एन डेज तक काम किया, किसने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर क्या किया, एक्स जेड कल्टी मार दिए, एक्स और जेड क्विट कर गया, कल्टी मार दिया, तो बचे हुए काम को वाई ने किया कितने दिन में, 26/3 दिन में, तो कितने दिन में किया, 26/3 दिन में। कितने एफिशिएंसी वाई का दिया है, 6 एफिशिएंसी से, यानी 3 दूनी के 6, कितना काम किया वाई ने, 52 काम किया, 144 काम टोटल थे, 52 ने किया, सिर्फ किसने किया, जेड ने किया, तो बचा हुआ काम कितना है, 4 में से 2 गए 2, 14 में से 5 गया 9, 92 काम तीनों मिल के किया यहां तक, है कि नहीं। तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 814, 14 9 23, 23 चौके 92, कितने दिन तक काम किया तीनों मिलके, बस 4 दिन तक काम किया तीनों मिलके, ठीक है। इन ए T20 मैच 3 player XYZ score a total 37, the ratio of number scored by X to the ratio of number scored by Y equal to the ratio of scored by Y to Z, ठीक है। यानी बोल क्या रहा है, X प्लस वाई प्लस जेड, टोटल कितना नंबर लाया इन्होंने, और क्या बोला, X रेशियो X बाई वाई इक्वल टू Y बाई जेड, यहां से क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, यानी नंबर क्या होगा, यहां देखने से पता चला कि वाई स्क्वायर एक्स जेड, यानी नंबर जीपी में होगा, और तीनों का सम 37 होगा, नंबर जीपी में होगा। तो कह रहा है कि ठीक है, वैल्यू 1 दिया कि रन स्कोर्ड बाई एक्स, रन स्कोर्ड बाई वाई एंड रन स्कोर्ड बाई जेड, व्हिच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी तीनों का हमें इंडिविजुअल निकालना है ना, कितना कितना होगा। भाई यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, क्या पॉसिबल है क्वेश्चन को निकालना, नहीं पॉसिबल है यार, कम से कम 3 इक्वेशन तो होना चाहिए, कैन नॉट डिटरमाइंड, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड, ऑप्शन डी। और इस तरह क्वेश्चन समाप्त होते हैं आज के लेक्चर। अब ये आपको मैं छोड़ा हूँ होमवर्क के लिए, ये आप बनाओ और कमेंट सेक्शन में जाके इसका कमेंट करो कितना आंसर है। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, थैंक यू।